लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। इस तरह से निकृष्ट और ओछी बयान से हमारी बेटियों और महिलाओं का और बिहार का जो डेवलपमेंट का हो रहा है ना, वो रत्ती बराबर भी कहीं आहत नहीं होने जा रहा है। ऐसे शब्दों की और ऐसी मानसिकता की हमारे समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है। हमारा समाज कहीं कोई स्थान नहीं दे सकता है, और जब स्थान नहीं है, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, उसको कोई नहीं बर्दाश्त करने वाला है, तो भाई उसको माफ़ी मांग लीजिए ना। मांग करके बताइए कि आपकी मंशा क्या थी। बिहार में महिला 20-25 हज़ार में मिल जाती है, ये मैं नहीं कर रही। ये देहरादून की मंत्री है नेहा आर्य, उनके पति गिरधारी सिंह का कहना है कि महिला 20-25 हज़ार में बिहारी महिला मिल जाती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा जी, हम इनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं बिहार की महिलाओं को बारे में बोला जाए कि 20-25 हज़ार में मिल जाती है? देखिए, पहली बात कि इस तरह का बयान है, इसका संज्ञान मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर क्योंकि मीडिया में ये सारी बातें चल रही हैं, अगर जिस किसी ने भी इस तरह का स्टेटमेंट में डाउट किया है ना, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये असंवेदनशीलता का ये परिचय देता है। इस तरह का बयान जो हमारे देश के सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक मर्यादाएं हैं, उसको ये विखंडित करता हुआ ये बयान है। और ऑनरेबल मिनिस्टर के अगर वो पति हैं, उन्होंने अगर इस तरह का कहा है, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही जवाबदेह व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो एक जवाबदेह इंसान वो स्वयं में है। तो किसी भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के द्वारा अगर सामाजिक मूल्यों और परंपराओं के विरुद्ध, और वो भी विशेष तौर पे बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बयान दिया जाता है, तो सोसाइटी में एक बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। मैं नहीं जानती कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने और किस नियत से उन्होंने इस बयान को दिया है। उन्हें आगे आकर के, क्योंकि उसकी निंदा हो रही है, समाज में ऐसे शब्दों की या ऐसी मानसिकता की कभी कोई जगह नहीं हो सकती है। जब निंदा हो रही तो उन्हें आगे आकर के इस चीज़ को अपोलोजाइज़ करना चाहिए, अपने बयानों से बैक होना चाहिए, और वो उनको अपना आशय समझाना चाहिए। बिहार के बारे में और बिहार की बेटियों के बारे में इतना तो तय है जो उन्होंने कहा है कि उन्हें रत्ती बराबर भी इल्म नहीं है बिहार की बेटियों के बारे में। बिहार की बेटियां हम नहीं जानते हैं इस बात को। हमारी बिहार की बेटियां अपने परिश्रम के बल पे, मेहनत के बल पे उन्होंने जो मकाम हासिल किया है, कामयाबी हासिल किया है, वह न सिर्फ बिहार में बल्कि देश स्तर पे भी वो उन्होंने गौरवान्वित किया है। बिहार की बेटियां आत्मसम्मान की प्रतीक है। वो बिहार की बेटियां अथक परिश्रम की प्रतीक है। तो इस तरह का बयान की जितनी हम निंदा करें ना, वो कम होगा। हटा दीजिए, एज अ वीमेन, एज अ ह्यूमन बीइंग भी इसकी निंदा हम करें, वो कम होगा। मुझे लगता है कि उन्हें आगे आकर के अपने बातों को स्पष्ट करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और उन्हें अपने संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। नीतीश कुमार भी महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 35% आरक्षण दिए हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं। क्या बिहार सरकार कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनके तरफ से? देखिए, इस तरह के कानूनी कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ की सरकार जाने। लेकिन ये बात सही कि बहुत सारे वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कमीशन है। मैं स्वयं बिहार स्टेट वीमेन कमीशन की चेयरपर्सन जब हुआ करती, तो मुझे पता है कि कमीशन ऐसी बातों पे तो संज्ञान लेता है। तो संज्ञान लेगा, तो देखिए, एक संज्ञान लेना, कार्रवाई अपनी जगह पे है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर गलती हो जाए, तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन होता है कि उसको आगे बढ़ कर के उसको स्वीकार भी कर लिया जाए। तो क्यों कार्रवाई का इंतज़ार करना है? कि जवाबदेह इंसान आप हैं, एक ऑनरेबल मिनिस्टर के आप पति हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें आगे बढ़ कर के उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अपने बयानों को वापस लेना चाहिए। अभी के टाइम में बेटी को किससे बचाना चाहिए? किन लोगों से बचाना चाहिए? जो ऐसी सोच रखते हैं, उनसे बचाना चाहिए? देखिए, बेटी को बचाने की बात, बेटी बचाने और छुपाने की चीज़ नहीं है। जिस तरह से बेटे हैं हमारे, वो बेटियां भी हमारी उसी तरह से हैं। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वालिटी की बात करता है। जेंडर न्यूट्रल हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन निश्चित रूप से समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन रहा है। मैंने कहा कि जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी, मैंने गलत बोल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर न्यूट्रल है। समाज निश्चित रूप से एक डिस्क्रिमिनेशन रहा है। तभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता ही मैं इसे कहूँगी कि उन्होंने वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर के एक उनका जो विज़न था, उस विज़न को ज़मीन पर उतारते हुए उन्होंने मिशन मोड में काम किया। तभी आज बिहार में एक सामाजिक मौन क्रांति हमें देखने को मिलती है। जो बेटियां घर की दहलीज से कभी बाहर नहीं निकल सकती थी, घर के मसले में उनके मशवरे नहीं लिए जाते थे, जो महिलाएं हमारी दुखिया समझी जाती थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 50% आरक्षण के कारण, उनके विज़न के कारण वो दुखिया
मुखिया बन करके संवैधानिक पदों पर बैठ के इलाके के डेवलपमेंट की बात करने लगी। ये परिवर्तन आया। जो बेटी घर से बाहर अगर कहीं जाती थी, वयस्क बेटी, तो 5 वर्षीय अबोध भाई को कहा जाता था, दीदी बहरी जाती या तनी संगे चल जा। तो जिस बेटी को 5 वर्षीय अबोध भाई के ऊपर रक्षा सुरक्षा उस बहन का किया जाता था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन ही था कि वही बेटी जो कभी रक्षा जिसको दिया जाता था, आज 24 घंटे वर्दी पहन कर करके चौक चौराहों पर हमारे और आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा करी। ये परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन के कारण आया। 35% आरक्षण आया। देखिए, एक चीज़ तो जान लीजिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, लिबर्टी किसी भी भारत के नागरिक का फंडामेंटल राइट है। और ये भी एक बहुत सत्य बात है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक उसके पास आर्थिक आज़ादी नहीं है, वो जब तक वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको फ्रीडम नहीं मिल सकता है। तो महिलाएं, हमारी ये बात सही था कि राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक तौर पे मुख्यमंत्री जी के विज़न के कारण वो मजबूत हुई। लेकिन वो बेटियां जो हायर एजुकेशन शिक्षा का लाभ लेकर के नौकरी में 35% रिजर्वेशन मिला, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो गई, उन्हें आज़ादी मिली। लेकिन वो हमारी माताएं और बहनें जो हायर एजुकेटेड नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, उन्हें वो लिबर्टी नहीं था जो उनका फंडामेंटल राइट था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जितना हम कोटि सा आभार प्रकट करें वो कम होगा। उनकी संवेदनशीलता की प्रकाष्ठा ही परिलक्षित होती है कि वैसी महिलाओं की भी उन्होंने चिंता किया। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से, जीविका तो था ही, लेकिन इसके माध्यम से 2 लाख रुपए की राशि देकर के उनको व्यवसाय से जोड़ करके इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट किया गया। और यह इंडिपेंडेंसी है, उसके फ्रीडम को, जो उसका फंडामेंटल राइट है, उसको इंश्योर और कंफर्म करेगा। उनको बिहार के महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोग तो कह ही रहे हैं ना। देखिए, ऐसे शब्दों की और ऐसी मानसिकता की हमारे समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है। हमारा समाज कहीं कोई स्थान नहीं दे सकता है। और जब स्थान नहीं है, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, उसको कोई नहीं बर्दाश्त करने वाला है, तो भाई उसको माफ़ी मांग लीजिए ना। मांग करके बताइए कि आपकी मंशा क्या थी। चलिए, क्या माफ़ी मांगने से बिहार की महिला संतुष्ट हो जाएगी? क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं ऐसा देखिए, एक चीज़ मैं कहूँ, बिहार की बेटियां और हमारी महिलाओं का, उनके परिश्रम का, उनकी पॉजिटिविटी का और उनके उपलब्धियों का ऑरा इतना बड़ा और इतना मजबूत है ना कि इस तरह से निकृष्ट और ओछी बयान से हमारी बेटियों और महिलाओं का और बिहार का जो डेवलपमेंट का ऑरा है ना, वो रत्ती बराबर भी कहीं आहत नहीं होने जा रहा है। इस भ्रम में कोई ना रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। जेडी के प्रवक्ता अंजू महाराज जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।